मेरे दादा दादी ने पंजाब में सबसे पहले पेंटिकोस्टल रिवाइवल क्रांति लेकर आई थी 1960s में। फिर मेरे जो पापा थे वो बिशप बने ओएम के। मेरे चाचा केलब के फाउंडर हैं। मेरे जो जीजा हैं वो यहाँ के डायरेक्टर हैं। मेरे जो हस्बैंड है वो डायसिस ऑफ अमृतसर के पादरी हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 21 साल का है, छोटा बेटा 19 साल का है, बेटी 11 साल की है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक और बेटा बैठा है जिसको मैं बचपन से देख रही हूँ, पास्टर राहुल। कहाँ है वो मेरा बच्चा? राहुल, ही इज माई स्पिरिचुअल सन। छोटे होते मैं राहुल को देख रही हूँ। क्लैपिंग फॉर राहुल ऑल्सो। अब मुझे 2 और बच्चे मिले हैं जिनमें से एक यहाँ बीडी करने के लिए जा रहा है। सुखा खड़ा हो जाए। यस। अब ये बच्चा जो है ये ट्रेन हो रहा है। ही इज अ कोच, कबड्डी प्लेयर भी है, कबड्डी की ट्रेनिंग में देता है और अब ये बीडी करने के लिए आ रहा है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं देख लो इसको ध्यान से। सुखा बैठ जाओ। और वो नवजोत जो खड़ी है वो भी मिनिस्ट्री कर रही है, फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, लातूका मंडी से है। वो अब एमटेक कर रही है। एम आई राइट? तो बच्चा मेरी बात सुनो, आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। गर्ल्स, एक चीज आपको बोलना चाहूंगी, मुझे इतनी खुशी हुई जब पता चला कि पंजाब की यूथ मीटिंग हो रही है। मैं सीधा हिमाचल से आ रही हूँ क्योंकि हम लोग कोटगढ़ में रहते हैं। शिमला से ऊपर 70 किलोमीटर कोटगढ़ है जहाँ पे साधु सुंदर सिंह की गुफा है। हम लोग वहाँ पे रहते हैं। उसी डायसिस में हमारा घर है, चर्च है, स्कूल है, ग्रेवयार्ड है, बगीचे हैं, एप्पल के बगीचे हैं। अब आप तो जुलाई अगस्त में आने वाले हैं, आप लोग आओगे तो एप्पल खिलाओगे, मैं इतनी दूर से मैं लेके नहीं आ सकती, ठीक है। और कोटगढ़ के एप्पल इतने टेस्टी मैंने कहीं नहीं खाए जो मैंने वहाँ खा लिए। अगली यूथ मीटिंग वहीं कर लेंगे। हाँ, करिए। मोस्ट वेलकम, आप आइए। तो गर्ल्स, एक चीज बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी कभी लड़की हुआ करती थी, अब मैं लेडी हो गई हूँ। स्पेशली यूथ के लिए हिम्मत नहीं हारनी। क्या बोला मैंने? हिम्मत नहीं हारनी। मैंने जब मास्टर्स डिग्री की थी आज से बहुत साल पहले, तो अकेली मैं लड़की थी क्रिश्चियन कम्युनिटी में जिसने मास्टर्स डिग्री की थी। और मुझे बड़ा दुख होता था कि कोई लड़की आके पढ़ ही नहीं रही है। हो क्या गया है? क्यों मेरा जो पंजाब में पीछे जा रहा है? मैं शिमला से यहाँ तक ड्राइविंग करके आई हूँ। बाहर जो लाल रंग की गाड़ी खड़ी हो मेरी खड़ी, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी। मेरे पापा ने मुझे ड्राइविंग भी सिखाई। लड़कियों, आपके पास टैलेंट है, आपके पास हुनर है, आप कर सकते हो। कभी ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कर सकती। समझ आया? बोलो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इससे रिलेटेड एक वर्स भी है, अगर किसी को आयत याद हो तो। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली है इससे रिलेटेड एक वर्स भी है। हाँ जी, हाथ ऊपर बोलो। फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और मुझे सामर्थ कौन देता है? अब मुझे सामर्थ 2 तरह की होती है। सामर्थ कितने तरह की होती है? एक नेगेटिव सामर्थ होती है और एक पॉजिटिव सामर्थ होती है। नेगेटिव सामर्थ कैसे निकलती है? हमारे आसपास जो ऐसे काफी लोग होते हैं, लड़कियां, आप लोग सब, मुझे यहाँ पे पास्टर्स भी दिख रहे हैं, यूथ भी दिख रहे हैं। यूथ को फिर से बोलूंगी, आप लोग अभी अपनी जवानी की अवस्था में हो। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 साल की हो और इस एज में ऐसा लगता है कोई हो जो मुझे प्यार करे, कोई हो जो मेरी सुने, कोई हो जो मुझे समझने वाला हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है भाई। मैं भी इस एज से गुजरी हूँ, मुझे भी होता था, तो आपको भी होता होगा। कोई मुझे सुनने वाला हो, कोई मुझे समझने वाला हो, कोई मुझे प्यार करने वाला हो। और इस वक्त में, इस एज में यूथ को सबसे बड़ा अपना दुश्मन अपने पेरेंट्स लगते हैं। Am I right? मम्मी ये कहती है, पापा वो कहते हैं, मम्मा रोक टोक करती है, पापा रोक टोक करते हैं, मम्मा वो कर रही है। ध्यान से, हेलो, मोबाइल बंद है? वो बंद। 10 मिनट लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। तो इस करके इतना बोलूंगी, मम्मी पापा आपके दुश्मन नहीं है, मम्मी पापा आपके दुश्मन नहीं है।
अक्सर लड़के लड़कियों को इस एज में क्या लगता है, मुझे घर से डांट पड़ रही है, मुझे कोई सुन नहीं रहा, मुझे कोई समझ नहीं रहा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं बाहर घूमना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं निकलना चाहती हूँ, कुछ भी करना चाहती हूँ। तो कभी हमारे समाज में रोक रगाई टोको टकाई हो जाती है, क्योंकि मैं भी पंजाब से ही निकल के बाहर आई हूँ। आज से 25 साल पहले एजुकेशन पंजाब में जीरो थी, आज से 30 साल पहले एजुकेशन पंजाब में जीरो थी, आज से 40 साल पहले एजुकेशन पिंड की लड़कियों को बाहर निकाला ही नहीं जाता था, इतना बुरा हाल था। अब मैं हिमाचल में रह रही हूँ और मुझे बड़ी हैरानगी होती है, हिमाचल का जो लाइफ स्पैन है, जो एक उम्र का स्तर है वो 90+ है। और वहाँ पे 90+ की जो औरतें हैं, जो लेडीज़ हैं, वो हमारी चर्च में है, वो प्रिंसिपल रिटायर हैं। क्या रिटायर है वो? प्रिंसिपल। हिमाचल में इतनी एजुकेशन है, इतनी एजुकेशन है, मैं बता नहीं सकती। और हमारा पंजाब अगर किसी से मार खा रहा है तो वो किससे मार खा रहा है? एजुकेशन से। +2 के बाद आपको पता नहीं चलता कि हम क्या करें। और सबसे बड़ा सवाल, मुझे 21 साल हो गए मिनिस्ट्री करते हुए, और 21 सालों में मुझे 2100 परिवार ऐसे मिल चुके हैं जो ये कहते हैं, सिस्टर जी साढ़े को तो पैसे नहीं है, असी किवें पढ़ाइए बच्चे नूं। ये क्वेश्चन है ना, एक हर परिवार का एक क्वेश्चन है कि नहीं है? हमारे पास पैसे नहीं है, बच्चों को कैसे पढ़ाएं? बुद्धि और ज्ञान किसके पास है? समझ अक्ल बुद्धि देने वाला कौन है? वो हमें क्या उसको पैसे देने पड़ते हैं? हमें क्या करना है उसके साथ? उस बुद्धि ज्ञान को हासिल करने के लिए हमें क्या करना है? यहोवा का भय मानना है, हमें वचन पढ़ना है, प्रभु पे निर्भर करना है। बच्चों मेरी बात सुनो, एजुकेशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आने वाले टाइम पे जिन लोगों ने BA भी कर ली है ना, उसकी जो वालिया कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आपको क्या पढ़ाई में आगे बढ़ना कि मैं सोचूं मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। पंजाब में समस्याएं हैं, हर स्तर के लोग हमारे पंजाब में रहते हैं, लेकिन जो समझ अक्ल बुद्ध है वो कौन देने वाला है? परमेश्वर से बुद्ध मांगो। मैं अपनी लाइफ की एग्जाम्पल देखिए आपको बताना चाहती हूँ, रियल एग्जाम्पल है। शायद आप में से कोई एक जना मोटिवेट हो जाए, मेरा आज का सेशन सफल हो जाएगा। मैं जिस माहौल में पली बड़ी हूँ, जैसे बताया मेरी दादी दादा, क्योंकि वो चर्च चलाते थे, चर्च के लीडर्स थे, मेरी दादी भी चर्च लेती थी, दादा भी चर्च लेते थे, तो उसी माहौल में हम लोग पले बड़े हैं, उसी हमें वही परवरिश मिली है, दुआ करनी, प्रार्थना करनी, दुआ करनी, प्रार्थना करनी। और मेरी मम्मा सुबह उठ के 4 बजे बाइबल पढ़ा करती थी, तुम्हारे घर का माहौल वही रहा है। तो धीरे 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 करके क्या हुआ, मेरा जो ध्यान था या मेरा जो प्यार था या मेरी जो लगन थी वो किसकी तरफ होती गई? प्रभु यीशु मसीह की तरफ होती गई। पर क्या हुआ, जब मैं 5th क्लास में थी, ध्यान से सुनना यूथ, जब मैं 5th क्लास में थी, मेरा जो मैथ्स था, मेरे मैथ्स में 100 में से 11 मार्क्स आते थे। 100 में से कितने मार्क्स आते थे? पॉइंटों में पास होती थी। किसी का मैथ्स इतना बुरा है? मेरा भी बहुत बुरा मैथ्स था। और सुनो हुआ क्या, लिसन, पढ़ाई में अक्सर ऐसा होता है, हमारे पढ़ाई के सब्जेक्ट्स ऊपर नीचे हो जाते, लेकिन मम्मा ने बताना शुरू किया कि तू प्रभु यीशु मसीह से मांग, बुद्धि मांग, प्रार्थना कर, तो क्या है तेरी बुद्धि क्या है? बढ़ जाएगी। मैंने पढ़ने से पहले दुआ करनी शुरू की, पढ़ने से पहले दुआ करनी शुरू की, दुआ करनी शुरू की। मेरी 8th बोर्ड की आ गई, हुआ था एक 8th की आ गई, बोर्ड की आ गई, समझ ना आए कैसा पेपर आएगा। पापा मेरे मैथ्स टीचर थे, मम्मा मेरे इंग्लिश टीचर थे। पापा ने मुझे 80% मैथ्स कराया और मेरी 8th की बोर्ड में 80 में से 79 मार्क्स आए। सिर्फ मैंने दुआ की, पढ़ने से पहले मैं दुआ करती थी, सिर्फ पढ़ने से पहले दुआ। फिर 10th आई, 10th फिर बोर्ड की आ गई, फिर से आप करें क्या, इतना मुश्किल, इतनी प्रॉब्लम, लेकिन पढ़ने से पहले दुआ करती थी, दुआ करती थी। और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। 10th किए हुए 30 साल तो हो गए होंगे। जब मैंने 10th की, क्योंकि मेरी मम्मा हिमाचल के थी, शिमला की थी मेरे मम्मा, तो मम्मा को बहुत शौक था कि हमें गरम गरम रोटियाँ खिलाएं। तो हर माँ को शौक होता है अपने बच्चे को गरम गरम रोटी खिलाने का। तो सर्दियों के दिन थे, तो हम गरम गरम रोटी खाने के लिए मम्मा के पास किचन में चले जाया करते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ, ध्यान से सुनना, मैंने कॉपी पेन पकड़ा, मेरे माइंड के आगे, मेरे आंखों के आगे ना नंबर्स आने शुरू हो गए। एंड आई वाज शॉक्ड, मैं हैरान हो रही थी ये क्यों हो रहा है, मेरी आंखों के आगे, मेरे माइंड में कुछ नंबर्स क्यों आ रहे हैं, कुछ नंबर्स क्यों आ रहे हैं। मैंने कॉपी पेन पकड़ के क्या हुआ, नंबर्स को लिखना शुरू कर दिया।
अगले दिन मेरा एसएसटी का पेपर था और सिविक्स बहुत ज़्यादा टफ था, जो मुझे समझ नहीं आता था, रट्टे मारने पड़ते, ईयर्स के सालों के रट्टे मारते रहो, मतलब 1965 में हुआ, 48 में हुआ, ये। तो क्या हुआ, मैंने कॉपी पेन पकड़ा और मुझे नंबर्स आने लगे। मुझे प्रभु से बात करने की बहुत आदत थी, बचपन से मुझे प्रभु से बात करने की, अकेले में प्रभु से बात करती थी। मैंने इसे बोला, मैं कहा प्रभु शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आने, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस आने, फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस आने, मैं करूँगी कैसे? बात की प्रभु से, फिर नंबर्स आने शुरू हो गए, माइंड और आईज में नंबर्स आने शुरू हो गए। यकीन मानिए मैंने नंबर्स को नोट डाउन शुरू किया, लिखना शुरू किया। उन नंबर्स में जब मैंने अपनी बुक्स खोली, उस समय एमबीडी गाइड बुक्स हुआ करती थी, अब तो पता नहीं कितनी बुक्स आ चुकी है। और तब शांति गैस पेपर आया करता था, पेपर से एक दिन पहले। तो क्या हुआ, हमने याद वो पेन जो मुझे पेपर्स जो मुझे नंबर्स आ रहे थे, उन नंबर्स को मैंने खोलना शुरू किया कि बुक में कौन सा नंबर है। जितने भी नंबर्स आए, मेरे बुक में जितने भी पेजेस थे, उन सब नंबर्स को मैंने, जितने क्वेश्चन आंसर सबको याद कर डाला। अगले दिन मेरा पेपर था, इतना बड़ा हॉल था, 250-300 बच्चे थे हॉल में। जब मैंने पेपर देखा, मैंने रोना शुरू कर दिया। आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। मैं रो रही थी पूरे हॉल में, क्योंकि जो नंबर्स मुझे आए थे, जो याद मैंने किया था, वो पेपर में आ गया। कहने का मतलब है समझ अक्ल बुद्ध। अगर आप कहते हो पैसा नहीं है, ये बहाना है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई रुकावट नहीं होती, कोई बंधन नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई वो नहीं है कि हम नहीं पढ़ सकते। अगर आपको पढ़ना है, खुदा आपकी क्या करेंगे, मदद सहायता करेंगे। अपनी लाइफ की रियल एग्जांपल मैंने बताई है कि प्रभु से हम जब समझ अक्ल बुद्ध मांगते हैं तो प्रभु क्या हमें देता है। एक लाइव एग्जांपल थी जो मैंने आपको दी है। 2 बातें और करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बिकॉज बाइबल क्विज भी करना है। क्योंकि आप जिस एज में हैं, इस एज में अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? अट्रैक्शन। बॉयज एंड गर्ल्स क्या होती है? इन्फैक्चुएशन होती है, अट्रैक्शंस होती है। हमें कोई अच्छा लगता है, किसी को देखने को मन करता है। किसी को देखना गलत बात नहीं है, किसी से बात करना गलत बात नहीं है, किसी से दोस्ती करना भी गलत। मैंने अपने बच्चों को भी बोला हुआ है। मेरा जो बड़ा बेटा है वो पीटी करने के लिए आएगा, छोटे ने अभी नीट का पेपर क्लियर किया है। तो मैंने अपने बच्चों को एक ही चीज़ बोली है, किसी से बात करना या किसी को बुलाना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हमें किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को लारे नहीं देने, किसी को झूठ नहीं बोलना। स्पेशली लड़कों, आप लोग अक्सर क्या करते हो, आप लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन अक्सर क्या देखने के लिए आता है, हम क्या करते हैं, लड़की को पटाने के लिए, लड़की को फंसाने के लिए, उसका नंबर लेने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, हाँ मैं तेरे नाल ब्याह करांगा। नो। और गर्ल्स भी अक्सर, मेरे पापा तो मेरी सुनते नहीं, मेरी मम्मी तो मेरी सुनते नहीं। अच्छा, वो बाहर से लड़का है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो मेरा बहुत ध्यान रखता है, वो मेरी बड़ी केयर करता है। नो। यूथ को एक चीज बोलना चाहूंगी, शादी जो एक बहुत बड़ा डिसीजन है। आप लोग जिस एज में आ चुके हो, आप लोग को ये लगेगा कि हाँ वो लड़की तो बहुत अच्छी है, वो लड़का तो बहुत अच्छा है, मेरी केयर कर रहा है, मेरा ध्यान रख रहा है, मेरी परवाह कर रहा है, मेरी फिक्र कर रहा है। बच्चों मेरी बात सुनो, जो व्यक्ति आपको खुदा से दूर कर दे, वो खुदा की तरफ से नहीं है। ये चीज़ मेरी याद रखना, यूथ याद रखना इस चीज़ को। जो व्यक्ति आपको खुदा से दूर कर दे, वो खुदा की तरफ से नहीं है। दैट इज अ टेम्पटेशन, एक परीक्षा है, ठीक है। जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब कर दें, चर्च जाने के लिए मना कर दें, बाइबल का जो आपका टाइम है वो आपका टाइम डिस्टर्ब हो जाए, प्रेयर का जो आपका टाइम है, प्रेयर का टाइम डिस्टर्ब हो जाए, वो व्यक्ति भाई प्रभु की ओर से नहीं है आपकी लाइफ में। वो एक परीक्षा है, उस परीक्षा को आपने ओवरकम करना है। आप अपने पास्टर से बात करते, जैसे कल चाचा बता रहे थे कि लड़की कह रही थी अपने पास्टर से भी बात नहीं कर सकती, जो कि वो चर्च में डटोरा पीट देंगे। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको लगे, आपके लिए दुआ करे, आपके लिए प्रार्थना करे, आपको सही शिक्षा दे। लड़कियों और लड़कियों, इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमारे जीवन साथी का जो चुनाव है वैसे तो हमारे माँ बाप के द्वारा ही होना चाहिए, लेकिन समाज बदल। मैं अपने बच्चों को फ्रीडम दी हुई है, ऐसा नहीं है कि आप लोग बंदिशें लगाऊंगी, लेकिन क्या है, हमें क्या देखना है, एक ऐसा जीवन साथी हो जो प्रभु की ओर से, जो प्रभु को प्यार करने वाला हो, प्रभु पे विश्वास करने वाला हो, प्रभु के साथ संगति करने वाला हो। बाइबल में साफ लिखा है, एक विश्वासी और एक अविश्वासी का आपस में कोई मेल नहीं है। अगर वर्स आपको चाहिए, वर्स मेरे पास है, पास यहाँ पे बैठे उनसे पूछ लीजिए। गलती से भी ये मैं सोचना भी हाँ मैं तो उन्होंने बदल लाऊंगी, मैं उनके पूरे परिवार को बदल लाऊंगी। बेटा तो खुद नहीं बदले, उसके परिवार को क्या बदलेगी?
लड़का ओ कोई ना मेरी मम्मी रब नू बहुत मनदी, रब नू बहुत विश्वास करती है, कुड़ी कुड़ी तो आनी है। बेटा लड़का लड़की सिर्फ एक शादी नहीं होती है, पूरा एक परिवार होता है, परिवार के साथ उठना बैठना होता है, 100 चीजें होती है। इस करके अपने जीवन साथी का चुनाव ऐसा करो, इनफैक्ट दुआ करनी शुरू करो। मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ाया करती तो मैं एक चीज बोला करती थी, लड़कियों को लिस्ट बनानी शुरू करो कि आपको कैसा जीवन साथी चाहिए। प्रभु का भय मानने वाला हो, प्रभु से डरने वाला हो, प्रभु का प्रेम करने वाला हो, बाइबल पढ़ने वाली हो, दुआ करने वाली हो, प्रार्थना करने, लिस्ट बनाओ, प्रभु के आगे रखो और ये डिसीजन के खुदा और अपने पेरेंट्स के ऊपर आप छोड़ दो। तो आपने जिसका ध्यान रखना है कि किसी अविश्वासी से शादी नहीं करनी। अविश्वासी से शादी करने का मतलब क्या है? वो जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं, जितने भी वो बंधन पहरे हैं, जितने भी वो शराब है, मैं अपना खुला इन्विटेशन दे रही हूँ। फिर आप एक पास्टर को बोलो, पास्टर जी साढ़े घर से आपका पै गया, शराब नहीं जा रहा, दुख नहीं जा रहे, तकलीफ नहीं जा रही, बीमारियां नहीं जा रही, टेंशन नहीं जा रही, तो आप तो प्रभु को छड़ देता है। तो प्रभु की कर सकता है दोस्तों? कुछ कर सकते हैं प्रभु? कुछ कर सकते हैं प्रभु? कुछ नहीं कर सकते, आपको उसका भुगतान भरना ही पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोगों का जो जीवन साथी है वो विश्वासी हो। दूसरा मेरा है, आप लोग सब यूथ में हो, लड़के स्पेशली। अभी मेरा जो छोटा बेटा है पीछे दिल्ली में पढ़ रहा था, तो सारे वहाँ पे जो पीजी में थे सारे नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे। तो उसने मुझसे एक चीज़ बोली, पापा मेरे फ्रेंड्स ना मंदिर में जा रहे हैं, मैं क्या करूँ? मैं कहा जॉय नहीं जाना। ठीक है मम्मा ओके। क्या उसने बोला? ठीक है मम्मा ओके। अब वहाँ पे फ्रेंड्स जिनके साथ एक साल से रह रहे हैं और यहाँ से उसकी माँ कंफ्यूज स्टेज में आ गई ना, ऐसे आप भी कंफ्यूज स्टेज में आते होगे। फ्रेंड्स को हम कैसे ना करें? तो शुरू से आपने इस चीज़ को रखना है कि हमने क्या नहीं करना, हमें प्रसाद नहीं खाना, हमें कहीं जाके मत्था नहीं टेकना, हमें कोई ऐसा गलत काम नहीं करना, दोस्ती के इन्फ्लुएंस में आके हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं करना। इन दो बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक प्रसाद नहीं खाना, दूसरा आपका जीवन साथी कैसा होना चाहिए? विश्वासी होना चाहिए। तीसरा एक सवाल है जो अक्सर औरतें, लड़कियां, मतलब क्योंकि मैं पंजाब, दिल्ली, हिमाचल सब जगह इन स्टेट्स में जा चुकी हूँ, अक्सर ये पूछा जाता है सिस्टर जी सिर पे दुपट्टा रखना ज़रूरी है कि नहीं है? ये एक बहुत मेजर सवाल है। देखो बाइबल जब लिखी गई ना, जो न्यू टेस्ट में लिखा गया, उसमें कल्चर भी था साथ में। कल्चर समझते हैं आप? कल्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? संस्कृति, सभ्यता भी थी साथ में, ठीक है। मैं पंजाब से आई हूँ, अगर मैं पंजाब में सिर पे दुपट्टा नहीं रखूंगी तो मैं उनके लिए ठोकर का कारण हूँ। अगर मैं इंग्लैंड जा रही हूँ, मैं सिर पे दुपट्टा रखूंगी, ओ क्योंकि वहाँ पे कोई दुपट्टा रखता नहीं, वहाँ का कल्चर क्या है? डिफरेंट है। तो हमें अपने कल्चर को देखना है, हमें अपनी सोसाइटी को देखना है, हमने अपने समाज को देखना है। तो उसके अकॉर्डिंग सिर पे दुपट्टा रखना क्या है? ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू बाइबल दुपट्टा रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारी जो ओढ़नी क्या है, हमारे लंबे बाल है। लेकिन किसी को ठोकर ना लगे, किसी को चोट ना लगे, हम अपने कल्चर को। अब मैं हिमाचल में रहती हूँ, कोटगढ़ में रहती हूँ। अब यकीन मानिए, मैंने पीछे अपनी स्टेटस में फ़ोटो डाली थी, वहाँ पे जो लेडीज़ है सिर पे ढाटू ओढ़ती हैं, स्कार्फ होता है ना, स्कार्फ को उल्टे से बांधती है और स्लीवलेस जैकेट पहनती है, नीचे लॉन्ग फ्रॉक होती है। वहाँ पे दुपट्टा कोई नहीं लेता, लेकिन सिर पे वो क्या बांधती है? ढाटू को बांधती है। उनका ये मानना है कि सिर को कैसे कवर करके रखना है। पंजाब में जाए तो सिर पे क्या है? दुपट्टा रखना है। सिकंदराबाद में जब मैं एमडिफ की ट्रेनिंग करने के लिए जा रही थी, पूरी कंट्री से वहाँ पे स्टूडेंट्स आए थे, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं थे। जब वहाँ पे प्रेयर होती थी, कोई सिर पे दुपट्टा नहीं रखता था, सिर्फ मैं सिर पे दुपट्टा रखती थी, क्योंकि मैं जिस कल्चर से आई हूँ वहाँ पे सिर पे दुपट्टा रखना क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें ऐसे वस्त्र पहनने हैं, हमारे कपड़े ऐसे होने चाहिए जो किसी को ठोकर ना लगे, ठीक है। लड़कियों, अपने कपड़ों का, अपने वस्त्रों का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या है? ध्यान रखना है। मेरे 3 पॉइंट्स हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, आपको और मुझको, इनको और उनको, सबको प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वरूप में बनाया है। हाँ, हिमाचल में आज भी जात पात की प्रथा बहुत ज़्यादा है। जब मैं वहाँ से जब हम वहाँ पे 11 महीने पहले गए, अभी 1 साल होने वाले मेरे हस्बैंड के ट्रांसफ़र को, तो जब हम वहाँ पे गए मैं बहुत हैरान हुई वहाँ जाके। मैं कहा आज भी वहाँ पे जात पात चलता है, आज भी वहाँ पे जो छोटी जाति के लोग हैं उनके साथ बड़े जाति के लोग नहीं बैठते। आज भी वहाँ पे जो डिफरेंट जातियों के लोग हैं वो एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते। आज भी वहाँ पे क्या जात पात बहुत ज़्यादा
है, तो क्या अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कस्बों में क्या चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वरूप में बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने जब जान दी थी सलीब पर, सिर्फ आदमियों के लिए दी थी? पवित्र आत्मा का दान औरतों के लिए है। तो ये तीन बातों को ध्यान रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वरूप में बनाया, जब वो सलीब पर चढ़े तो सबके लिए चढ़े, और जब उन्हें पवित्र आत्मा का दान दिया तो कुल दिया। ठीक है, तो ये जो सोच है, जो मेंटालिटी है कि औरतें ये नहीं कर सकती, ठीक है, कुछ दायरे हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर हमारे पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए रोक टोक करते हैं तो हमारे वेल विशर है, हमें उन बातों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक वर्स मैं आपके साथ पढ़ूंगी, नीति वचन 28:13। किसी के पास बाइबल है तो नीति वचन 28:13 को जल्दी से निकाल दें। सिर्फ 2 मिनट और लूंगी। नीति वचन 28:13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा, पर जो उसको मानकर छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। एवरीवन इज अ सिनर, इवन आई एम अ सिनर। दुनिया में हर इंसान पापी है। कोई ये नहीं कह सकता मैंने पाप नहीं किया, शायद मैं सबसे बड़ी पापी हूँ, लेकिन क्या है, हम जब अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं, तो हम पर क्या होती है, दया होती है। आप में से कई ऐसे भी सोच रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारी सुनता नहीं। द मेन रीजन इज आप प्रभु यीशु मसीह की नहीं सुनते, इसलिए आपको लगता है कि वो आपको नहीं सुन रहा। रोमियो 8:9 में लिखा है, द लास्ट वर्स ऑफ दिस सेशन इज रोमियो 8:9, जिसमें मेरा आत्मा नहीं वो मेरा जन नहीं। जो जिसमें मेरा आत्मा नहीं वो मेरा जन नहीं। तो आपको क्या करना है, पवित्र आत्मा की खोज करनी है, पवित्र आत्मा से विनती करनी है, पवित्र आत्मा से रिक्वेस्ट करना है, पवित्र आत्मा को बोलना है, पवित्र आत्मा मेरी मदद सहायता कर, पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर, पवित्र आत्मा मुझे बता मैं कैसे चलूँ, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे बढ़ूँ। तो इस करके इन बातों करके मैं वाइंड अप करती हूँ। हमें प्रसाद नहीं खाना, हमें मत्था नहीं टेकना, हमारा जीवन साथी विश्वासी होना चाहिए, सिर पे दुपट्टा रखना कोई गलत चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर सिर पे दुपट्टा रखना है, क्योंकि हम जिस समाज जिस सोसाइटी में रहते हैं। और गुड न्यूज़ क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको अपने स्वरूप में बनाया, सलीब पर चढ़े, हम सबके लिए बराबर चढ़े, पवित्र आत्मा का दान हम सबको बराबर दिया। तो हम सब क्या है, प्रभु यीशु मसीह में एक है। और गर्ल्स, कल मैंने आई थिंक कल बुक मार्क्स आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। एक बुक मार्क देना मुझे बेटा, इसमें से येलो कलर का। ये बुक मार्क कल आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, सबके पास है? किसी के पास नहीं हो तो मुझसे ले लेना। इसके पीछे कुछ लिखा है, इन जीसस क्राइस्ट आई एम। ये ब्लेस्ड वर्ड्स हैं। ये क्या है? अपने आप को ब्लेस करना शुरू करो, अपने आप को ब्लेस वर्ड से बोलना शुरू करो, नेगेटिव वर्ड्स को अपनी लाइफ से आउट करना शुरू करो। रोज बोलो, प्रभु यीशु मसीह तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर है, तेरी दया मेरे ऊपर है, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो रही है। अपने आप को क्या करना शुरू करो, ब्लेस करना शुरू करो। और अगर आज भी आपको लग रहा है, कोई ऐसे लड़का लड़की आज भी अगर आपको लग रहा है कि आप प्रभु से दूर हो, दुआ नहीं कर पा रहे हो, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, आपका मन भटक रहा है, आपको अट्रैक्शंस हो रही हैं, या किसी को जुए की लत लग गई है, किसी को शराब की लत लग गई है, किसी को नशे की लत लग गई है, किसी को सोशल मीडिया की लत लग गई है, फेसबुक की लत लग गई है, एडिक्शन हो गई है इंस्टाग्राम की। तो आज भी अगर आप लोग लगता है आपके जीवन में कुछ ऐसा है, तो मैं 2 मिनट दे रही हूँ। प्रभु और आपके बीच कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ पवित्र आत्मा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जितनी भी यूथ है वो सब अपनी आंखें बंद करें। अगर आज भी आपको लग रहा है कि आज भी अगर आपके और प्रभु के बीच में कोई है जो आपको प्रभु से दूर कर रहा है, प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं होने दे रहा, तो दुआ करो, प्रभु वो जो चीज़ है मेरे जीवन से क्या हो, आउट हो जाए। झूठ बोलने वाली स्पिरिट आउट हो जाए, मम्मी पापा का हम कहना नहीं मानते वो स्पिरिट आउट हो जाए, हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम दुआ नहीं करते, हम कहना नहीं मानते, हम नशा करते हैं, मोबाइल की एडिक्शन है, इंस्टाग्राम की एडिक्शन है, लड़कियों को देखना, गंदी तस्वीरें देखना, ये सब चीजें हमें अच्छी। कोई भी ऐसी चीज अगर आपको लगता है आपके जीवन में है, तो प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे अंदर से आउट कर दे, मेरे जीवन से निकाल
निकाल दे, मेरे शरीर से निकाल दे, मेरे दिमाग से निकाल दे, मेरे ध्यान से निकाल दे, मेरे ख्यालों से निकाल दे, मेरे विचारों से निकाल दे, मेरे कानों से निकाल दे। प्रभु सिर्फ तेरा पवित्र आत्मा तेरे और मेरे बीच में हो, ना वस्तु ना इंसान। बोलो प्रभु को 2 मिनट के लिए। और आज आप में से कोई जन अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता है कि हाँ प्रभु, मुझसे बहुत गलतियां हो गई, मुझसे बहुत गुनाह हो गए, मैंने बहुत गलत काम कर लिए, मैं तेरे पीछे चलना चाहती हूँ, मैं तेरे पीछे चलना चाहती हूँ। तो वो अपनी जगह वो खड़े हो जाए ताकि उनके लिए प्रार्थना की जाए। वो खड़े हो सकते हैं जो अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, प्रभु सिर्फ तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तेरे और मेरे बीच सिर्फ पवित्र आत्मा और कोई ना हो, सिर्फ पवित्र आत्मा और कोई ना हो। जितने पास्टर्स हैं प्लीज फ्रंट में आ जाए, यूथ के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने पास्टर्स हैं वो फ्रंट में आ जाएंगे मेरे पास। सारे पास्टर्स प्लीज फ्रंट में आ जाइए, हम यूथ के लिए प्रार्थना करेंगे। सारे पास्टर्स प्लीज आगे आ जाए। और यूथ जो है वो अपनी आंखें बंद करें। जो आप ऐसे खड़े हुए ताकि आपके हाथ आके यूथ की तरफ हो। सारे पास्टर्स ऐसे खड़े होइए, आपके हाथ, आपको जो राइट हैंड है वो यूथ की तरफ हो। सब यूथ जो अपनी आंखें बंद कर ले। अगर आज भी आपको लगता है कोई ऐसी चीज है जो आपके प्रभु के बीच में है, उसको अपने जीवन से आउट करो ताकि सिर्फ और सिर्फ प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। राहुल आइए सब प्रार्थना करें। जितने भी हमारे बीच में यंगस्टर्स आप सब जब आए हैं, आप प्रार्थना करें अपने अपने जीवन के लिए कि जब आप यहाँ से जाएं तो परमेश्वर का आपका आत्मा आपको बहुत अच्छे इस्तेमाल करने पाए। और जो हमने सुना है कि जैसी टेम्पटेशन इस दौरान हमारी जिंदगी में आती हैं, उस टेम्पटेशन को परमेश्वर हमें ओवरकम करने का आत्मा दे। परमेश्वर हमें अपना आत्मा दे ताकि उन टेम्पटेशन से हम गिरने न पाए, बल्कि उन टेम्पटेशन से निकलकर हम सफल हो जाएं। हम यीशु की ओर अपने कदमों को बढ़ाएं, अपनी दौड़ को यीशु में मुकम्मल करें, पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है और चौड़ा है वो रास्ता जो विनाश की ओर जाता है। आज हमें इस उम्र में, इस जवानी की उम्र में हमने अपने रास्तों को चुनना है। हमें सही गलत रास्तों को चुनना है। हमें देखना है कि कौन सा मार्ग है जो परमेश्वर की ओर हमें लेके जाएगा और नजदीक परमेश्वर के लेके जाएगा। हमें परमेश्वर के आत्मा से भरना है। आइए सब जन अपने अपने मुंह को खोलते प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सारे पास्टर सब यूथ के लिए प्रार्थना करें कि जब ये यहाँ से जाएं, ये दुगना मसीह के साथ जाएं, ये दुगनी आशीष के साथ जाएं, इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाए। अगर ये खाली है तो ये परमेश्वर के आत्मा से भर जाएं, खुदावंत का रूह इनमें से बातचीत करने पाए और ये परमेश्वर की सेवकाई के लिए जाके इस्तेमाल होने पाए। ये ऐसे बीज बनने पाए जिस भी भूमि पे गिरे ये फलदायक हो जाए। परमेश्वर का आत्मा इस तरीके से बराबर तरीके से इनके ऊपर इस्तेमाल होने पाए। परमेश्वर इनको बहुताई तरीके से इनकी हदों को बढ़ा दे, इनकी शाखाएं बढ़ जाएं। ये जिस चर्च से भी हैं इनके चर्च की मिनिस्ट्री बढ़ जाए। अपनी सब प्रार्थना करें। थैंक यू हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन जी धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से आपके समीप आते हैं और प्रार्थना करते खुदा जितने जवान भाई और बहनें इस जगह पर है खुदा, तेरा रूपा का आत्मा खुदावन इन्हें सारी अडल्ट्री से खुदा, सारी लस्ट से खुदा आजाद करे यीशु के नाम से। खुदावन तेरा अभिषेक आए, क्योंकि आपका वचन कहता है जब अभिषेक आता है हर बंधन हर जुआ टूट जाता है। खुदावन आज आपका अभिषेक आपके बच्चों पर उतर आए, आपका अभिषेक आपकी सामर्थ्य उतर आए यीशु के नाम से। प्रभु जी प्रार्थना करते जब आपके बच्चे इस इंस्टीट्यूट से निकलते खुदावन हुआ आपकी रूहानी ताजगी को लेकर निकलने पाए और तेरी सामर्थ और दुगने मस्ती को ग्रहण करने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते इनका इस जगह पर आना खुदावन हुआ इन सब के लिए
इनके परिवारों के लिए, इनकी मिनिस्ट्रियों के लिए बड़ी आशीष को लेकर खुदा बंदे अल्लाह प्रार्थना करते थे कि जो खाली इन्हें भर दीजिए अपने रूह से खुदा बंदे अल्लाह, ताकि ये मशकें नहीं हो जाएं और नया दाखरस इनमें उठेल दीजिए मेरे प्रभु जी, और आपका नाम खुदा इनकी जिंदगी के द्वारा महिमा पाए, आपके नाम को महिमा मिले यीशु नाम में, आमीन।